बिहार के सीतामढ़ी जिले से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक वीरान रास्ता था। उस रास्ते के किनारे खड़ी थी वर्मा हवेली, 100 साल पुरानी, लेकिन अब टूट फूट कर खंडहर बन चुकी। लोगों का कहना था कि इस हवेली में आज भी जमींदार के परिवार की आत्माएं भटकती हैं। गांव के बुजुर्ग बच्चों को डराने के लिए कहते, रात को अगर हवेली के पास गए तो कोई परछाई तुम्हें पकड़कर भीतर खींच ले जाएगी। इसलिए लोग दिन में भी वहां से जल्दी जल्दी निकलते, लेकिन रात को कोई पास भी नहीं फटकता। गांव के 4 दोस्त रवि, सोनू, पंकज और चुलबुल बचपन से साथ थे। रवि हमेशा समझदारी की बातें करता, सोनू डरपोक था, रात में अकेले बाहर निकलना भी उसे मुश्किल लगता। पंकज पढ़ा लिखा था और सबूत चाहता था, और चुलबुल, उसका नाम ही उसके स्वभाव पर रखा गया था। हर वक्त हंसी मजाक, चाहे हालात कितने भी गंभीर क्यों ना हो। एक शाम चाय की दुकान पर सब बैठे थे। चर्चा फिर उसी हवेली पर आ गई। चाय वाला बोला, कहते हैं कि रात को वहां से रोने और हंसने की आवाज आती है। कई लोगों ने खिड़की से सफेद कपड़े पहने हुए किसी औरत को देखा है। सोनू कांप गया, मैं तो वहां कभी नहीं जाऊंगा, मौत को न्योता क्यों देना। चुलबुल तुरंत हंस पड़ा, अरे यार, चुड़ैल होगी तो तेरी ही बीवी बनेगी, कम से कम शादी तो पक्की हो जाएगी। सब हंस पड़े, लेकिन इसी हंसी ठिठोली में रवि ने कहा, ठीक है, आज रात को चलो, पता करते हैं सच क्या है। रात के करीब 12 बजे चारों दोस्त हाथों में टॉर्च और एक लालटेन लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप क्रीक की आवाज करते हुए हिल गया। अंदर धूल और मकड़ी के जाले फैले थे। दीवारों पर पुरानी आधी फटी तस्वीरें टंगी थी। फर्श पर किसी बच्चे के टूटे खिलौने पड़े थे। सोनू फुसफुसाया, ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, यह कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से हल्की सी कराह सुनाई दी, बचाओ बचाओ। सब एक दूसरे को देखने लगे। रवि ने धीरे से कहा, चलो देखते हैं। इतने डर में भी चुलबुल बोला, अगर ये भूत है तो इससे पूछना पड़ेगा कि इसने वोट डाला या नहीं। बाकी तीनों हैरान होकर बोले, तू पागल है क्या? लेकिन चुलबुल रुका नहीं, और अगर ये चुड़ैल है तो सोनू से शादी तय, कम से कम उसे दहेज की टेंशन तो नहीं रहेगी। डर के बीच हंसी फूट पड़ी। थोड़ी देर के लिए सबका डर हल्का हो गया। तभी अचानक सीढ़ियों से सफेद कपड़े में लिपटा एक आदमी मशाल लेकर नीचे उतरा। उसकी चाल धीमी थी, आंखें चमक रही थी। सबकी चीख निकल गई, भू भू भू। वे भागने ही वाले थे कि चुलबुल ने हिम्मत करके उसका कपड़ा पकड़ लिया और जोर से खींचा। कपड़ा नीचे गिरा और सच्चाई सामने आई। वो कोई भूत नहीं बल्कि गांव के पंडित जी थे। रवि चिल्लाया, पंडित जी, आप यहाँ, ये सब क्यों? पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यहाँ रात को झाड़ फूक और पूजा करने आता हूँ। लोग डर कर पास नहीं आते तो मैंने कभी बताया नहीं। जो आवाजें सुनाई देती हैं वो मेरे मंत्रों और पूजा की होती है। रहस्य खुल चुका था। हवेली भूतिया नहीं थी, असल में डर, अफवाहें और अंधविश्वास ने ही उस जगह को भूतिया बना दिया था। गाँव वालों को जब सच्चाई पता चली तो सबने राहत की सांस ली। धीरे धीरे लोग हवेली में त्योहार मनाने लगे, बच्चे खेलने लगे। लेकिन इस कहानी में असली हीरो कौन बना? चुलबुल, जिसने अपने मजाक और हिम्मत से सबसे डरावनी रात को हंसी में बदल दिया। आज भी गांव के लोग कहते हैं, अगर चुलबुल ना होता तो हवेली का डर कभी खत्म ना होता।